व्यक्ति को कर्म करने में पुण्य भी लगते हैं, अपराध भी होते हैं। तो ऐसे भगवान महादेव हैं, पुण्य तुम्हारा अनंत गुना बढ़ा देते हैं, पाप को खत्म कर देते हैं। ऐसे भगवान महादेव, उनके चरणों में हमारा और आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। इनकी भक्ति इनकी कृपा के बिना नहीं मिल सकती, भक्ति नहीं मिलेगी इनकी कृपा के। राम जी ने स्वयं कहा है, नारायण ने कहा है, जिसके ऊपर महादेव कृपा नहीं करेंगे, नारायण कहते हैं, उन्हें कभी मेरी भक्ति नहीं मिल सकती। इससे पुराण में एक बड़ी अद्भुत बात कही है, कहा जन्म लेते समय व्यक्ति को लाखों बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना, और मरते समय व्यक्ति को इतना कष्ट होता है कि करोड़ों बिच्छू डंक मारे। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हैं, और जन्म होता है तो इतनी वेदना होती है कि 10 लाख बिच्छू डंक उसको मार रहे हैं, उसे इतना कष्ट होता है। लेकिन शिव महापुराण में इतना अद्भुत लिखा है, जननम मरणम द्वैंदम शिव माया समर्पित। ऐसी भगवान शिव की लीला है, उनके नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, वो जन्म और मरण के द्वंद्व से बचा देते। जननम मरणम द्वंद्वम, जन्म मरण के द्वंद्व से बचता हुआ जीव परमात्मा का पार्षद बन जाता है। और जब धरती पर आकर के जन्म भी लेता है तो न जन्म लेने वाले जीव को कष्ट होता, न जन्म देने वाली माँ को कोई कष्ट होता। ये शिव की बहुत बड़ी कृपा। तालियां तो आपको बजानी नहीं है, कोई बात नहीं। शिव महारात्रि आ रही है, कुछ ऐसी बातें निवेदित करके जाऊंगा, आप कहोगे महाराज जी धन्यवाद। अब के बार शिवरात्रि आपको कल भी मैंने निवेदन किया, बेर लपसी सिंगाड़े की और दूध पी करके ही ये करनी है। इसके अलावा कुछ लेना ही नहीं है, दम निकले तो निकल जाए, वापस आ जाएगी। बस यही 3 चीज लेनी है, बेर लेना है, मैंने महिमा पढ़ ली है इसकी, और दूध लेना है, और आपको लपसी सिंगाड़े की। यदि कहीं नंदी महाराज मिल जाएं तो उनके आगे का दाहिना चरण धो करके जरूर ले लेना। ऐसा मैं करता हूँ, हर शिवरात्रि पर करता हूँ, क्योंकि नंदी का चरण धोकर और उसका आचमन करने से 68 करोड़ तीर्थों का आचमन करने का फल प्राप्त होता है। नंदी की इतनी बड़ी महिमा भगवान महादेव की। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले श्रोता को भी नंदी के चरण का चरणोदक लेना चाहिए, इतना उसका बड़ा महात्म्य है। तो यहाँ ये ग्रंथ में लिखा है कि जननम मरणम द्वंद्वम, यदि जन्म मरण के द्वंद्व से यदि आप बचना चाहते हैं तो आज से ही भगवान शंकर की आराधना में, शिव आराधना में लग जाइए। और जितनी देर के लिए भगवान की पूजा में आप बैठे हैं तो मौन रहें, बीच में बोलने से साधना खंडित होती है। 150 नंबर का श्लोक है, लिखा है, शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुता। पूजा करने वाले व्यक्ति के अंदर यह गुण होना चाहिए, जो भगवान की पूजा में लगे वो मौन रहें, सत्य आदि गुणों से संपन्न होते हुए क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में से एकाकार वृत्ति से अनुष्ठान किया जाता है तो अनुष्ठान शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। बहुत लोग पूजा भी करते रहते हैं, जप भी करते रहते हैं, बातें भी करते रहते हैं। तो वेदेश्वर संहिता का अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 150, इसमें लिखा है, शिव पूजा परो मौनी सत्यादि गुण संयुता। व्यक्ति के अंदर यह गुण होने चाहिए। लोग कहते हैं कि पूजा का कुछ मिल नहीं रहा है, उसका क्रम ठीक नहीं है। इसलिए जितनी देर के लिए आप पूजा में बैठे हैं, नहीं बोलने की, कोई जरूरी बात है वो बात अलग है, नहीं तो फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ग्रंथ में कहा। जो शिवलिंग के आश्रित देखो, शिवलिंग जहाँ है वहाँ पर किया गया सदकर्म 10,000 गुना तत्काल हो जाता है। मैं यहाँ व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मैंने भी यहाँ शिवलिंग रखा है, ये देखिए दर्शन कर लो, शिवलिंग रखा है। क्योंकि शिवलिंग के सानिध्य में आप जप करें, पूजा पाठ करें, दान पुण्य करें, ध्यान वगैरह करें तो उसकी संख्या हजारों में बढ़ जाती है, सैकड़ों में नहीं हजारों में बढ़ जाती है। इसलिए जब भी पूजा पाठ आप करते हैं तो आपके मंदिर में शिवलिंग का होना जरूरी है। शिव सानिध्य में जो किया गया सत्कर्म है वो अनंत गुना होता है। लिखा है कि शिव भक्तो वसे नित्यम शिवलिंगम समाश्रित। भगवान शंकर के भक्त के हृदय में शिवलिंग हमेशा बसना ही चाहिए। हम लोग बाहर यात्रा के लिए भी जाते हैं तो शिवलिंग जरूर संग लेकर के जाते हैं, उसके बिना नहीं रहते, क्योंकि ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, इसके ऊपर हम खुद चल रहे हैं। मैं बहुत आग्रह पूर्वक मैं आपको निवेदन करूंगा, आप इस ग्रंथ की बात मान करके और एक भाव के साथ आप भोलेनाथ के साथ जुड़ जाइए, आपका हर काम पूरा हो। कहते हैं कि व्यक्ति जिंदगी भर उतने पाप नहीं कर सकता जितना कि महादेव की कृपा से वो पाप समाप्त हो जाते हैं। पूरी जिंदगी में नहीं कर सकता कभी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है खूब पाप करें और शंकर जी की पूजा कर ले, कहीं इसका अर्थ आप लगा लें। शिव पूजा से बहुत संतोष मिलता है।